सनातन धर्म में मनाए जाने वाले नवरात्रि में माता शक्ति के 9 रूप, जैसे हमने आज दुर्गा अष्टमी मनाई है, माता शक्ति के 9 रूपों की पूजा होती है। प्रथम शैलपुत्री, पहली शैलपुत्री है। जब कोई भी मातृ शक्ति, कोई भी औरत, कोई लड़की पैदा होती है तो वो पहले रूप पुत्री का है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, और दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का है, यानी जब वो दीक्षा ग्रहण करती है अपने घर में रह के और घर के काम सीखती है, वो ब्रह्मचारिणी, जैसे ब्रह्मचारी जाते थे आश्रमों में पुराने समय में सीखने के लिए। द्वितीय ब्रह्मचारिणी। तृतीय चंद्र घंटेती, तीसरी जो अवस्था है जब वो बड़ी होके उसका विवाह हो जाता है या होने के करीब होता है। चौथी कूष्मांडा, कूष्मांडा का मतलब होता है ब्रह्मांड को पैदा करने वाली। चौथी कूष्मांडा जब वो तैयार होती है संतान की उत्पत्ति के लिए, परिपक्व हो जाती है। उसके बाद पंचम स्कंद माता, जब वो बच्चों को पैदा करती है, औरत का वो रूप स्कंद माता का रूप है। षष्टम कात्यायनी, कात्यायनी माँ जानी जाती हैं मनोइच्छित वर को देने के लिए, देवताओं का पालन पोषण करने के लिए। तो वो जो बच्चों का पालन करने की जो अवस्था है वो कात्यायनी रूप है। उसके बाद सप्तम काल रात्रि की, जब कोई विपदा आए परिवार पे तो उग्र रूप धारण करके वो लड़ने के लिए भी तैयार हो जाती है। पुरानी रानियां युद्धों में जाया करती थी। आजकल भी हम कोई ऐसी बात हो जाए तो औरतों की लड़ाई में जैसे उग्र रूप में देख सकते हैं। तो ये काल रात्रि सप्तम उस रूप का प्रतीक है। अष्टम महागौरी, जैसे थोड़ा सा उम्र बढ़ी, अवस्था बढ़ी तो एक परिपक्वता, एक समझ, थोड़ी बड़ी उम्र की, इसलिए माँ गौरी की जो ज्यादा पूजा है वो एक वृद्ध, थोड़ी सी वृद्ध स्त्री के रूप में ही की जाती है। तो वो अवस्था है कि जब थोड़ी समझ, मतलब अनुभव इकट्ठा हो गया है, अनुभव इकट्ठा हो गया, संसार को चलाना कैसे है, परिवार को चलाना कैसे है, उसका एक अच्छा खासा अनुभव आ गया है। उसके बाद सिद्धिदात्री, यानी जब बुजुर्ग औरत जो घर में होती है वो सिद्धिदात्री, यानी उसको पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसको पता है सब कैसे क्या होगा, उसको पूरा ज्ञान इकट्ठा हो गया है। ये औरत के 9 स्वरूप और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा हम नवरात्रों में करते हैं। इतना सिंपल है सनातन धर्म कि अगर आप समझने की कोशिश करो तो बड़ा आसानी से समझा जा सकता है। इच्छा होनी चाहिए। जय माता दी।